टॉपिक है आज का फिगर ऑफ स्पीच। तुमने पहले क्लासेस में पढ़ा होगा पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में, जो 8 होते हैं। हमने नाउन से लेके कहां तक पढ़ा हमने? इंटरजेक्शन तक, है ना। तुम्हारा क्लास 11 के लिए नया टॉपिक है फिगर ऑफ स्पीच। तुमने आई थिंक कभी इसके बारे में जाना नहीं होगा, पढ़ा नहीं होगा बिल्कुल भी। पर समझो कि होता क्या आखिरकार। तुम लोग क्लास 11 में आगे हिंदी में पढ़ने वाले हो। अलंकार होता है एक चीज। अलंकार क्या होता है, किसी को पता है? एनी आइडिया? नो आइडिया। अलंकार क्या करता है? एक वाक्य की खूबसूरती को बढ़ाता है। जैसे मैंने लास्ट एग्जांपल दिया तुम लोग को, याद है कि ही वॉज लेजी, ही वॉज लाइक ए टॉर्टोइज और ही वॉज अ टॉर्टोइज, है ना। वहां पे क्या हो रहा था कि उस व्यक्ति के गुणों का मतलब तो सेम है, लेकिन जो तरीका है बोलने का वो अलग अलग हो रहा है। उसको हम और बढ़ा रहे हैं, एनहांस कर रहे हैं। तो अगर बात करें इसके डेफिनेशन के बारे में तो इसका परिभाषा क्या होगा? सिंपल समझोगे तो इसका ऐसा लिख सकते हो चाहो तो, एन एक्सप्रेशन, इसको हिंदी में बोलते हैं भावना या भाव बोल सकते हो, ठीक है। एन एक्सप्रेशन टू ब्यूटिफाई ठीक से लिख रहा था, टू ब्यूटिफाई और enhance the sentence। हमने क्या देखा? एक वाक्य को बढ़ाने के लिए जो एक्सप्रेशन हम इस्तेमाल करते हैं, जो भाव इस्तेमाल करते हैं, उसी को कहते हैं फिगर ऑफ स्पीच, ठीक है। हिंदी में क्या बोलते हैं? उस कथन का जो ढांचा है, जो बनावट है, जो फिगर है, जो मूड है, वो हम लोग कैसे ये पता कर सकते हैं? हमारे फिगर ऑफ स्पीच से, ठीक है। अब ऐसे देखो, फिगर ऑफ स्पीच बहुत तरह के होते हैं, 20 होते हैं, 50 भी होते हैं, बट मेनली इसके 9 प्रकार होते हैं जो हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं इस क्लास के अंदर, ठीक है। तो हमने समझा क्या कि एक ऐसा भावना, एक ऐसा एक्सप्रेशन जो क्या करता है, किसी भी वाक्य को ब्यूटीफाई करता है, उसको और सुंदर बनाता है, और एनहांस करता है, और उसको बढ़ाता है, उसका दिखावट को, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? फिगर ऑफ स्पीच कहते हैं। इसको एक और नाम से हम जानते हैं, इसको कहते हैं ऑर्नामेंट ऑफ अ सेंटेंस। हिंदी में बोले तो वाक्य का आभूषण कहते हैं इसको। आभूषण मतलब हम लोग क्या करते हैं, जैसे जो लड़कियां होती है ज्वेलरी से, ऑर्नामेंट से सस्ती है, अपने आप को वो ब्यूटीफाई करने के लिए और खूबसूरत बनाने के लिए। वैसे हमारा काम क्या होना चाहिए? वाक्य को कहने के अलग तरीके हो सकते हैं ना, तो ये बस तरीका को चेंज करता है। कौन चेंज करेगा? फिगर ऑफ स्पीच चेंज करेगा। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं? हमारे वाक्य का ऑर्नामेंट कहते हैं, हिंदी में आभूषण कहते हैं। जो काम आभूषण करता है किसी को ब्यूटीफाई करने के लिए, वही काम हमारा फिगर ऑफ स्पीच करेगा, हमारे वाक्य को और सुंदर दिखाने के लिए। तो यहां तक तो पहले 2 पार्ट है, उसको हम लोग बोलते हैं सिमिली और मेटाफोर। याद कैसे रखोगे? सिमिली स्माइल से याद रख सकते हो चाहो तो, मेटाफोर मतलब माताफोर, सिंपल समझोगे। माताफोर मतलब मेटाफोर, है ना। देखो दोनों मेरे साथ में क्यों लिखा, कारण है इसका। दोनों का जो इस्तेमाल होता है ना, वो किसी का कंपैरिजन करने के लिए क्या इस्तेमाल हम लोग करते हैं? हिंदी में क्या बोलते हैं कंपैरिजन को? तुलना करने के लिए क्या इस्तेमाल हम लोग करते हैं? और इसका इस्तेमाल हम लोग क्या करते हैं? तुलना करने के लिए। हाँ, बट अंतर तो होना चाहिए। तो अंतर क्या है समझोगे ध्यान से। याद रखना, अगर हम तुलना कर रहे हैं किसी एक खास वर्ड से, इसको हम लोग बोलते हैं एज या लाइक। या तो एज या तो लाइक। हिंदी में क्या बोलते हैं? के जैसा ना, इनके जैसा बोलते हैं हम लोग। तो अगर किसी वाक्य में ये दिखाई दे तुमको एज या लाइक, तो मतलब कौन सा वाक्य होगा? ये हमेशा सिमिली होगा। ठीक उसका उल्टा, अगर किसी वाक्य में एज या लाइक दिखाई ना दे लेकिन तुलना हो, तो उसको बोलते हैं मेटाफोर। एग्जाम्पल छोटा सा, सपोज मैंने यहां पे ये लिखा कि ही फॉट, क्या बोलते हैं हिंदी में? लड़ाई करना, है ना। ही फॉट
ब्रेवली, उसने कैसे फाइट किया है, बहुत ही बहादुरी से फाइट किया है। देखो उतना समझ में नहीं आया कि क्या कितना बहादुरी है ना। ये वाक्य कैसा है, बिल्कुल सिंपल वाक्य है, साधारण वाक्य है, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। इसको और कैसे बना सकते हैं उसका बहादुरी को, तो मुझे बोलना पड़ेगा ही fought like a lion, एक शेर की तरह वहां पे फाइट किया उसने। कहां पे फाइट किया है, इन अ बैटल, एक युद्ध के मैदान में। दोनों बहादुर ही है, बट तुलना किससे अब हो रहा है, एक शेर से, है ना। और मान लो मैंने यहाँ छोटा सा एक और वाक्य लिखा, अगर मान लो कि ही वॉज अ लायन इन द बैटल, वो युद्ध में क्या था, एक शेर बना हुआ था, है ना। देखो थोड़ा ध्यान दोगे, यहां पे मैंने कैसे बोला, सिंपल वाक्य में बोला ना कि उसने बहादुरी से लड़ाई किया है ना। यहां पे तुलना किससे हुआ है, एक लायन से हुआ है। किस वर्ड के साथ में, लाइक के साथ में। मतलब ये तुलना कैसे हुआ है, लाइक सिमिली हुआ है, सुनो सिमिली बोल सकते हैं, हाँ कि नहीं। अब यहाँ पे तुलना तो हुआ है, बट क्या हुआ है, उसी ही को मैंने शेर बोल दिया कि ये क्या था, एक शेर ही था, बिल्कुल एकदम दहा रहा था, एकदम सबको एकदम मार काट रहा था बिल्कुल भी, है ना। तो यहाँ तुलना किस रूप में हुआ है, एक मेटाफोर के रूप में हुआ है। जब तुलना किसी वर्ड के साथ होगा, लाइक या एज के साथ, तो वहां क्या बोलेंगे, उसको सिमिली बोलेंगे। वही तुलना अगर हम लोग डायरेक्ट कर सकते हैं तो उसको बोलेंगे मेटाफोर, है ना। अच्छा छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, किसी के एक्स है यहाँ पे, जो एक्स मतलब पास्ट जैसे कुछ है, अच्छा खैर, तुम लोग क्या बोलोगे कि his ex was like a snake या his ex was a snake, नागिन था या उसकी एक्स नागिन की जैसी थी या उसकी एक्स नागिन ही थी, कैसे बोलोगे, नहीं बोलना पता क्या पड़ेगा कि उसकी एक्स नागिन थी, ऐसा बोलना पड़ेगा। सबसे शूट कौन करेगा, ये सेंटेंस शूट करेगा, है कि नहीं। तो यहाँ पे तुलना कैसे हो रहा है, उसके एक्स की तुलना उस स्नेक से हो रहा है ना। तो जब तुलना हम लोग डायरेक्ट करते हैं तो उसको बोलते हैं ये मेटाफर है, जब तुलना एक एज अलग के साथ करते हैं तो उसको बोलते हैं सिमिली है। बात करें यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल और दे यहाँ पे आगे, नहीं अभी थोड़ा सबर रखो, तुम मौका दें उतारने का। सपोज मैंने यहाँ पे ये बोला, एग्जाम्पल 2 लिख लो, ठीक है। मान लो मैंने ये बोला तो छोटा नाम लेते हैं, रोहन इज अ फूल। रोहन क्या है, एक मूर्ख है। अब मुझे क्या करना, मूर्ख के उसके प्रभाव को और बढ़ाना है, तो मैं कैसे बढ़ाऊंगा, मैं बोल सकता हूं कि रोहन इज लाइक, या एज कुछ भी लगा लो कोई दिक्कत नहीं है, लाइक अ डंकी, कि किस जैसा है, वो गधे के जैसा है। तुलना किसे किया, हम लोग ने गधे से किया, तो अब लग रहा है अब तो मूर्ख पक्का वो होगा ही होगा, हाँ वो भी बोलो कोई दिक्कत नहीं, तुम्हारी इच्छा। हाँ मान लो मैंने छोटा सा एग्जाम्पल और लिया, क्योंकि रोहन इज अ, ये लगा लो वहां पे, रोहन इज अ डंकी इन द क्लास। अब यहाँ पे तुलना तो हुआ है, मुझे दिखाई दे रहा है, बट कैसे तुलना हुआ है, एक लाइक के साथ हुआ, एक बिना लाइक के साथ हुआ है। इसको क्या बोलेंगे हम लोग, सिमिली कहेंगे। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, इसको माथा फोर बोलेंगे। क्या बात क्लियर है यहाँ तक, उतारोगे फिर हम कुछ एग्जाम्पल और सीखेंगे यहाँ पे, ठीक है। मैंने बोला यहाँ पे he ran slowly in the race, दौड़ा कैसे है, बहुत ही आस्ते से दौड़ा है। सिंपल वाक्य है, कोई दिक्कत नहीं है, बट मुझे तुलना किससे करना पड़ेगा, अब कछुए से, टॉर्टोइस से। तो मैं क्या बोल सकता हूं, मुझे ये बोलना पड़ेगा he ran like या एज भी चलेगा, like a tortoise,
कहां दौरा है? इन द रेज। तुलना हुआ है ना, किस वर्ड के साथ? लाइक के साथ। इसको हम लोग क्या बोलेंगे? सिमिली बोलेंगे, सिंपल सा है। एक मेरे पास और यहाँ पे है कि ही वाज अ टॉर्टोइज इन द रेस। वो रेस में क्या क्या था बना? एक कछुआ बना हुआ था, बहुत स्लो दौड़ रहा था। तो कभी कभार डायरेक्ट तुलना करना ज्यादा अच्छा होता है, कभी कभार तुलना लाइक से करना ज्यादा इजी पड़ता है। ठीक है, अब मान लो हुआ क्या, थोड़ा ये एक हम लोग कंडीशन ले रहे हैं, हाइपोथेटिकल कंडीशन ले रहे हैं जो पॉसिबल शायद ना हो। अभी उतारना नहीं है, बस समझो ध्यान से। मान लो क्या हुआ है, आर्य ने किसी को मैसेज किया है। ठीक है, आर्य ने क्या किया? किसी को मैसेज किया है, कुछ दिन बातें चली है और उसने क्या बोला कि मेरी मम्मी को मालूम चल गया है, मैं तुम्हें ब्लॉक कर रही हूँ। और जैसे वो कुछ बोला था तो वो ब्लॉक कर दिए उसको। अब क्या हुआ, जो न्यूज उसके दिल पे पड़ा है, खंजर की तरह पड़ा है, बिल्कुल दिल के आर पार हो गया है। तो मैं इसको कैसे लिख सकता हूँ? मुझे बोलना पड़ेगा द न्यूज वाज लाइक अ डैगर का मतलब होता है खंजर, ठीक है, एट हिज हर्ट। जो न्यूज मिला ना, जो न्यूज मिला है ना कि अरे जिससे मैं बात कर रहा था, या फिर एक और न्यूज मान के चलो, सपोज वो जिससे बात कर रहा था वो लड़की निकली ही नहीं, वो निकला कोई फेक आईडी, तो भी दिक्कत है, तो जब उसको मालूम चला कि ये लड़की नहीं लड़का है तो और ज्यादा दिक्कत होगा। तो हुआ क्या, जो न्यूज कैसा मिला उसके प्रति बिल्कुल खंजर की तरह दिखाई दिया है, खंजर है। हाँ, तो उसी तरीके से आप मैंने छोटा सा एग्जांपल और लिया यहाँ पे, द न्यूज वाज अ डैगर। हम रिप्लाई नहीं करते हैं, अच्छा सर, अब बताओ कौन सा सिमिली कौन सा मेटाफोर है? अरन बोलेगा कौन सा सिमिली है? हाँ, लाइक दिखाई दिया, तो हम क्या बोलेंगे? तुलना किससे हुआ? न्यूज का तुलना उस खंजर से हुआ है। और यहां मैंने क्या बोला कि न्यूज ही खंजर था, इसके लिए बेचारे के दिल के लिए। तो इसको हम लोग बोलेंगे ये हमारा मेटाफोर। एक खास तो एग्जांपल दे रहा, समझोगे ध्यान से। एक एग्जांपल तुम लोग को काफी काम आएगा। कुछ इस तरीके से एग्जांपल है कि द कैमल मतलब ऊंट, द कैमल इज द शिप ऑफ मत लिखो, ऑफ डेजर्ट। कैमल क्या होता है? एक रेगिस्तान का जहाज होता है। हाँ, डेजर्ट बोलते हैं, रेगिस्तान बोलते हैं इसको। वो डबल एस होता है वहां पे। हाँ, ये डेजर्ट है। अब क्या हो, देखो कैमल का तुलना किससे हुआ है? उस जहाज से हुआ है ना। मैंने क्या बोला कैमल को कि वो रेगिस्तान का क्या कहा जाता है? जहाज कहा जाता है। तुम बताओगे ये जो लाइन है वो सिमिली है या मेटाफर है? सिमिली है, मेटाफर है? मेटाफर क्यों पता है? लाइक का इस्तेमाल नहीं हुआ है। लाइक के पता क्या दिक्कत था, वहां पे नहीं किए। वहां पे तुम ऐसे बोलते कि जिस तरीके से कैमल, जिस तरीके से ओशन पार करने के लिए जरूरत पड़ता शिप का, उसी तरीके से जरूरत पड़ेगा कैमल का डेजर्ट पार करने के लिए। लंबा सेंटेंस तुमको दिखाई देगा लाइक के लिए। तो वहां पे दिक्कत क्या है? मेरे लिए इजी क्या पड़ेगा? सिंपल सा ऐसा लिख दो, काम खत्म। तो कभी कभी लाइक इजी पड़ता है, कहीं कहीं पे डायरेक्ट कंपेयर ज्यादा अच्छा इजी पड़ेगा। वहां पे बात करें यहां तक, तो ये हमारा मेटाफोर कहलाएगा और ये हमारा सिमिली कहला सकता है। ठीक है, एग्जांपल आगे जल्दी नोट करोगे, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। मेरे पास थर्ड है, इसको हम लोग कहते हैं पर्सोनिफिकेशन। हिंदी में कहते हैं व्यक्तिकरण। ठीक है, हिंदी में क्या बोलते हैं? व्यक्तिकरण। हाँ, होता क्या है, जब किसी निर्जीव में किसी सजीव का गुण डालते हैं, उसकी तरह हम लोग बिहेव करवाते हैं, उसी को कहते हैं पर्सोनिफाई करना, या बोलोगे पर्सोनिफिकेशन करवाना। जैसे हमने भी क्या समझा यहाँ पे
नॉन लिविंग, एक ऐसा निर्जीव चीज, नॉन लिविंग हैविंग अ क्वालिटी ऑफ अ लिविंग बीइंग। मतलब क्या हुआ, एक निर्जीव अगर किसी सजीव का कोई गुण लेके रखा हुआ रहता है, उसी को बोलते हैं पर्सोनिफाई करना। वीडियो उधर देखो। सपोज मान लो मैंने ये बोला, तुमने भी हल्फ एक पोएम पढ़ा होगा, अपॉन वेस्टमिंस्टर ब्रिज, है ना, उसमें एक लाइन लिखा हुआ था, द सिटी सीम्स टू बी asleep। जो शहर है ना, वो सोया हुआ मालूम पड़ रहा है। सोते कौन है, शहर ना लोग? लोग। हाँ, तो यहां पे हमें क्या दिखाई दे रहा है, ये जो स्लीप है, जो निंद्रा अवस्था है, इसका ये गुण है, सजीव का गुण है ना, बट गुण किसका बताया गया है, उस सिटी का बताया गया है। इसका मतलब जो ये जो सिटी है, इसको हम लोगों ने क्या किया है, पर्सोनिफाई किया है। तो हमने क्या समझा, अगर किसी निर्जीव को किसी सजीव का गुण दे देते हैं, उसी को बोलते हैं पर्सोनिफाई करना। फॉर एग्जाम्पल और लेते हैं, मान लो मैंने बोला द फायर, फायर मतलब आग, पुष्पा 2 है ना, फायर है अपन। द फायर स्वैलोड द जंगल। आग ने क्या किया, जंगल को निगल लिया है। जंगल कभी निगल पाएगा आग? ये किसका गुण है, ये निगलना, ये गुण है किसी सजीव का, किसी लिविंग बीइंग का। लेकिन हमने क्या किया, हमारे फायर को मैंने क्या किया, यहाँ पे पर्सोनिफाई किया, मतलब हिंदी में इसका व्यक्तिकरण किया गया है। छोटा सा एग्जांपल और लेते लास्ट। यहाँ पे मैंने यहाँ पे बोला द ट्री वाज ब्लीडिंग। ब्लीडिंग मतलब क्या होता है, खून बहना, रक्त बहना। रक्त किसका बहते हैं, पेड़ का, इंसानों का ना, बट मैंने यहाँ पे क्या बोला है कि पेड़ का खून बह रहा है, मतलब मैंने पेड़ को क्या बताया, एक तरह का सजीव बताया है। तो इसीलिए बोलते हैं कि जब किसी निर्जीव में, अच्छा एक खास बात, बायोलॉजी के लिए और कविताओं के लिए पेड़ सजीव होते हैं, सांस ले सकते हैं, बढ़ते हैं, बट ग्रामर के लिए निर्जीव है। ग्रामर के लिए पेड़ क्या है, एक नॉन लिविंग थिंग होता है। तो हमने क्या देखा कि जो ये ट्री है ना, उसको हम लोग ने क्या किया, यहाँ पे पर्सोनिफाई किया, व्यक्तिकरण किया हमने। बात कर रहे हैं यहां तक, उतारोगे। नंबर 4, इसको हम लोग कहते हैं यूफेमिज्म। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूफेमिज्म। इसका मतलब क्या है, इसको बोलते हैं हम लोग टू स्पीक नहीं, पहले समझो ध्यान से। मतलब क्या, देखो लिखा है कि किसी अनप्लेजेंट थिंग को, मतलब जो तुम्हें दुख दे सके, उसको थोड़ा सा अच्छे भाव में कहने को हम लोग बोलते हैं यूफेमिज्म बोलते हैं। समझ में नहीं आया, मुझको पता है। एग्जांपल लेते हैं, उसको क्या प्रोनाउंसिएशन किया, यूफेमिज्म, यूफेमिज्म, ठीक है। जैसे मान लो मैंने बोला, ओह यू फेल्ड द एग्जामिनेशन, तुमने एग्जाम में फेल कर गया। थोड़ा सा ठीक नहीं लग रहा बोलने में मुझे। मैं इसको क्या बोल सकता हूं, मैं इसको यही बोल सकता हूं कि यू डिड नॉट पास द एग्जाम। मतलब दोनों सेम है, बट जो खतरनाक जो पन बोल सकते हैं ना, वो थोड़ा सा कम किया गया है। हाँ, अब जैसे एक बोले भाई बाबू तुम फेल हो गया है, तो एकदम दुख होगा बहुत ज्यादा। अब मान लो मैंने बोला भाई तुम पास नहीं हो पाया इस बार, तो थोड़ा दुख कम होगा। तो अपने दुख को कम करने की क्रिया को हम लोग बोलते हैं यूफेमिज्म। दुख तो तभी भी होगा कि हाँ फेल तो तभी भी हुआ है ना, लेकिन जो दुख है थोड़ा सा उसको कम लगेगा, उसी को कहते हैं यूफेमिज्म बोलते हैं।
ठीक है, नहीं नहीं, अब जैसे मान लो ये लिखा हुआ है कि अरे वो एग्जाम पास नहीं कर पाया, तो पता चला कि हाँ वहाँ पे दुख थोड़ा सा कम। अब बताओ, अब तक हमने क्या क्या पढ़ा, 3 पढ़ा हमने, पढ़ा नहीं, चौथा है ना, 3 पढ़ा हमने। पहले हमने क्या पढ़ा था, सिमिली और मेटाफोर। क्या तुलना किससे हुआ है, तुलना तो हुआ ही नहीं, बात दो उसको। थर्ड हमने क्या पढ़ा था, किसी को व्यक्तिगत थोड़ी किया गया है, बस ये क्या कर रहा है, अपने दुख को, अपने काम को थोड़ा सा कम बता रहा है, पॉजिटिव। हाँ थोड़ा सा पॉजिटिव वे में बताया जा रहा है, उसी को हम लोग बोलते हैं यूफेमिज्म कहते हैं। अगर मान लो मेरे पास ये नहीं होता, यही होता सिर्फ मेरे पास, तो भी कोई दिक्कत नहीं था। थोड़ा एग्जाम्पल और लेते हैं यहाँ पे, तो एग्जाम्पल 1 था, इससे मान लो मैंने बोला his father died, तो पिताजी है ना वो मर गए। अब ये बोलना अच्छा है या फिर ये बोलना अच्छा है कि his father, टपकना नहीं है उनको, ठीक है, his father पास्ट, उसके पिताजी क्या हो चुके हैं, गुजर चुके हैं। तो अगर तुम ये किसी को भाई तो तेरा पापा मर गए, तो ऐसा सही नहीं लगेगा, क्या बोलना पड़ेगा, उसके पापा गुजर चुके हैं, वही सेम पास्ट अभी नहीं रहा है वो। तो कभी कभार हम लोग किसी दुख को थोड़ा सा हल्का करने के लिए ना इस वर्ड का इस्तेमाल कर सकते हैं। दुख तो वही है, बट मैं थोड़ा उसको हल्का कर दिया, थोड़ा सा उसको डिक्रीज कर दिया मैंने, उसके प्रभाव को। तो दोनों का मतलब सेम है, लेकिन मैंने क्या किया, थोड़ा सा रिड्यूस किया है, डिक्रीज किया है। नीचे वाला हाँ, इसको बोलते हैं यूफेमिज्म। ये तो बस उसका पार्ट है ना, मेन वाक्य तो यही है, लेकिन इसका पार्ट क्या है कि ये पास्ट अभी हो चुका है। तो मेरा यूफेमिज्म कौन सा पार्ट है, ये वाला। जो प्रोनाउंसिएशन के उसपे मेरे पास 5वां है, पानी इसको हम लोग बोलते हैं हाइपर बोले। तो शांत रहोगे, इसको हम लोग बोलते हैं हाइपर बोले। भैया लड़की का देख, अब ये सब बात नहीं बोला जाता है। ठीक है, नाम क्या है इसका, हाइपर बोले। मतलब क्या होता है, देखो ध्यान से, इसको हम लोग कहते हैं अति करना या जरूरत से ज्यादा दिखाना। इसका एक वर्ड है, इसको पता क्या पढ़ते हैं, एक्साजरेशन बोलते हैं। ये ग नहीं है, हाँ, ये ज है, ज पढ़ेंगे हिंदी में इसको, ठीक है। इसको बोलते हैं एक्साजरेशन। का मतलब क्या होता है, किसी चीज को बढ़ा के दिखाना, उतना वो है नहीं, बट उसको बढ़ा चढ़ा के दिखाने को बोलते हैं एक्साजरेशन बोलेंगे, या फिर बोलेंगे हाइपर बोले ही। तुमने एक पोएम जो पढ़ा था हमने लास्ट टाइम, अपॉन वेस्टमिंस्टर ब्रिज, उसमें एक लाइन था, द अर्थ हैज नॉट एनीथिंग टू शो मोर फेयर। अर्थ के पास कुछ सुंदर दृश्य दिखाने के लिए बचा ही नहीं है। पॉसिबल है ऐसा, ये अति किया गया है ना, एक्स्ट्रा दिखाया गया, मैंने जो पॉसिबल ही नहीं है। तो जो चीज अति किया जाता है उसी को हम लोग बोलते हैं हाइपरबोले है। मैं एग्जांपल क्या लिखा देखो ध्यान से, द अर्थ हैज नॉट एनीथिंग टू शो मोर फेयर, कि अर्थ के पास कोई दृश्य दिखाने के लिए कोई सुंदर दृश्य है ही नहीं। इसी को क्या बोलते हैं हम लोग, हाइपर बोले बोलते हैं। तो लिखो, सिंपल सा बता रहे हैं, लिखो बताते हैं कि एन एक्सप्रेशन, या सिंपल हम बता दे रहे हैं, तुम डेफिनेशन करना तो ये लिख लो, फॉर एक्साजरेशन के लिए, इसका मतलब होता है किसी चीज को अत्यधिक दिखाने के लिए इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं। अगर तुम्हें हिंदी मतलब तो हिंदी लिखना कोई दिक्कत नहीं है, कि किसी भी वाक्य को अत्यधिक दिखाने के लिए इसका इस्तेमाल होता है हाइपरबोले का। ठीक है, अंतर नहीं है दोनों वाक्यों में, अंतर मतलब वही है, लेकिन हम लोग क्या करें, इसका और ज्यादा एनहांस कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं उसका। ठीक है, मान लो मैंने छोटा एग्जांपल और लिया, he ran faster than the light,
वो क्या किया, लाइट से भी तेज दौड़ा है ना? क्या पॉसिबल है ऐसा? पॉसिबल तो है ही नहीं। He ran faster than the light, पॉसिबल तो है नहीं। हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, अति दिखा रहे हैं। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, हाइपर बोलेंगे, अति करना, अत्यधिक दिखाना। एक लाइन है तुम लोग के मैकबेथ में, पता लाइन क्या है? बता रहे तुमको। लाइन कुछ ऐसा है, समझ को लिखेगा नहीं। हाँ, डिक उसमें भी है। मेरा भी स्कूल में पढ़ा रहा था, लेकिन सब रखो। All the perfume मतलब उसका खून का बदबू नहीं धोता है। हाँ, of Arabia will not sweeten the bloody hand। बोला क्या गया है कि चाहे तुम अरब के पूरा सभी इत्र को लेके क्यों ना आ जाओ, ये मेरे रंगे खून से रंगे हुए हाथों का परफ्यूम धो नहीं पाएंगे। पॉसिबल तो ऐसा है नहीं। तुम खून लगा तो क्या कर, तुम बस हैंड वॉश से धो लो, काम खत्म हो जाएगा तुम्हारा, यही होगा ना। बट उसने क्या किया, इस लाइन को अति दिखाया। अति कैसे दिखाया, वो अब तक पछतावा कर रही है। बता दे, थोड़ा का कहानी बता दे रहे। मैकबेथ है, उसकी वाइफ है, दोनों ने प्लान बनाया कि आज ड्यूक मेरे घर पे सोया हुआ है, आज तो उसका खेल खत्म करना है। और जो हमारी क्या नाम है, मैकबेथ की जो वाइफ है ना, हाँ लेडी मैकबेथ, वो जो जाती है मारने के लिए, मार नहीं पाती है, तो लास्ट में बोलती है मैकबेथ को जान मारने के लिए, मार तो देता है दोनों, लेकिन नेक्स्ट डे ही या उसी रात से क्या होता है ना, उनको उनका भूत दिखाई देना शुरू हो जाता है। किसका? ड्यूक का, उस राजा का। तो ये क्या बोलती है, फाइन को बोलती है कि चाहे तुम पूरा परफ्यूम क्यों ना लेके आ जाओ मेरे पास अरब का, वो मेरे हाथ के खून से रंगे हुए हाथों को उसको धो नहीं सकते। इसी लाइन को बोलते हैं अति करना, अत्यधिक दिखाना। बात समझा पाए? कोई दिक्कत? चलो ठीक है, एक लाइन तो और यहाँ पे लिखते हैं हम लोग। चलो यहाँ पे एग्जाम्पल और लेते हैं। यहाँ पे एक एग्जाम्पल हमारा ये था, दूसरा एग्जाम्पल ये हो गया, थर्ड एग्जाम्पल ये। दूसरा एग्जाम्पल ले लो। मान लो मैंने बोला है कि I have told him so many times, मैंने उसे कई बार कहा है। मैंने उसे, तो देख लो, आप तुम मौका देंगे बताने के लिए, ठीक है। मैंने क्या बोला, I have told him so many times, मैंने उसे कई बार कहा है। मैं इसको कैसे पता बोल सकता हूं, I have told him millions of time, मैंने उसे लाखों बार बोला है। लाखों बार पॉसिबल है बोलना, कि मैंने तो वहां पे अति किया है। मैंने उसको कितने बार बोला है, लाखों बार बोल दिया है। एक छोटा एग्जांपल और लेते हैं, यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। मान लो मैंने लिखा कि I have not met her for many years, मैं उससे कई सालों से नहीं मिला हूं। तो मैं उसको कैसे अति कर सकता हूं, मुझे बोलना पड़ेगा I have not met her, मैं उससे नहीं मिला since ages, सदियों से नहीं मिला हूं मैं उससे। ऐसा पॉसिबल तो है नहीं, तो खुद कुछ सालों का, 20-25 साल का होगा, है ना। लेकिन क्या बोला है वो उसको कि I have not met him since ages, मैं उससे कई दशकों से, कई वर्षों से नहीं मिला हूं, कई जमाने से मैं उससे नहीं मिला हूं। तो इसी चेंज को बोलते हैं हम लोग अति करना, एक्स्ट्रा बताना उसको। ठीक है, उतारोगे। सो आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट डे बाकी जो 4 बचा हुआ हम अगली क्लास में पढ़ेंगे।